क्या कुछ रुख इख्तियार कर रही है? अबू हुरैरा, सीधे आपके पास। बिल्कुल हिना, बहुत शुक्रिया। और लगातार नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आज 2019 इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन 95 सीटों पर 2014 की तस्वीर क्या कुछ थी, या इसके अलावा अगर और बढ़ते हैं 2009 में क्या कुछ सूरत हाल रही थी दूसरे मरहले के इंतखाबात पर। 95 सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। 2014 पर भी हम बात करेंगे, 2009 के इंतखाबात पर भी हम बात करेंगे, और 2019 आते आते क्या कुछ फैक्टर बदले हैं, क्या कुछ तस्वीर बदली है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैजिक वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हिंदुस्तान का पूरा नक्शा 2014 में क्या कुछ सूरत हाल रही थी, क्या कुछ सियासी तस्वीर बनी थी 2014 में, वो आपके सामने है। लेकिन अब बात 2019 की हो रही है, और 2019 में खासतौर से आज दूसरा मरहला है। दूसरे मरहले में क्या कुछ सूरत हाल है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस मैजिक वॉल के जरिए। आज दूसरे मरहले के तहत तकरीबन 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वो मैजिक वॉल के जरिए आप देख सकते हैं कि 543 सीटों में से दूसरे मरहले के तहत 95 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 95 सीटें, 11 रियासतें और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब 12 जगहों पर 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के नक्शे के जरिए भी हम इस मैजिक वॉल के जरिए समझ सकते हैं कि वो कौन कौन सी रियासतें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं इस मैजिक वॉल के जरिए, यहाँ पर हम आते हैं और सबसे पहले इस नक्शे पर आप सबसे ऊपर देखिए। यहाँ पर अगर हम आते हैं हिंदुस्तान के सबसे ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर का हम रुख करते हैं, तो जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर की बहुत अहम सीट श्रीनगर की सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा उधमपुर की सीट है, जम्मू रीजन में जो आती है, यहाँ पर भी वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर या आज की पोलिंग पर सबकी नज़र इस वजह से है क्योंकि श्रीनगर की सीट पर यह चुनाव हो रहा है, और श्रीनगर की सीट पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला हैं, वो खुद मैदान में हैं। इस वजह से इस सीट पर आज सबकी नज़र बनी हुई है। इसके अलावा इस नक्शे पर अगर थोड़ा सा और नीचे हम आते हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इन 8 सीटों पर भी मुकाबला बहुत अहम माना जा रहा है। खासतौर से अगर हम पीछे चलते हैं, 2014 के इंतखाबात की बात करते हैं, तो 2014 इंतखाबात में यूपी की इन 8 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन 2019 में अब तस्वीर बहुत बदल गई है। 2014 में किस इन सीटों पर कौन कौन से बड़े उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की थी, उसको भी हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उन रियासतों पर हम फोकस कर रहे हैं जहां पर आज दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरे मरहले में सबसे अहम जो रियासत है वो है तमिलनाडु की। हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर आप सबसे नीचे आते हैं और यहां पर इस तमिलनाडु की रियासत में अगर आते हैं, तो यहां की 38 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस रियासत में लोकसभा की 39 सीटें हैं, एक सीट पर आज चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन 38 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। 2014 में तमिलनाडु की रियासत ने लोकसभा के चुनाव में बहुत अहम रोल अदा किया था, और 2014 में तमिलनाडु की इस रियासत से AIDMK ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि इस बार NDA के साथ है। कहीं ना कहीं दूसरे मरहले में 2014 में तमिलनाडु की इस यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो रियासती जो इलाकाई पार्टी है AIDMK, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया था 2014 में, और इस बार भी सबकी निगाहें दूसरे मरहले में इसी रियासत पर बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर इसे थोड़ा सा और ऊपर इस नक्शे पे हम जाते हैं, कर्नाटक का अगर हम रुख करते हैं, तो कर्नाटक की भी बहुत अहम सीटें हैं जिन पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। इसी तरह से अगर इस नक्शे के बाएं तरफ हम यहाँ पर अगर आते हैं, यहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल की सीटें हैं। बिहार में 5 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, मगरबी बंगाल में 3 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बिहार पर फोकस करते हैं, तो बिहार में 2014 में 5 दूसरे मरहले की 5 सीटों पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को 2-2 सीटें गई थी, और एक अदर्स ने एनसीपी के खाते में यह सीट गई थी। कुल मिलाकर दूसरे मरहले का इंतखाब बहुत अहम है, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से तय करेगा कि आखिर
क्या कुछ हवा का रुख है और किस तरह की तस्वीर अब बनने वाली है 2019 इंतखाबात की। लेकिन अगर रियासती सतह पर हम जाते हैं, स्टेट लेवल पर हम जाते हैं, और सबसे पहले अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं, और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से हम दूसरे मरहले की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरे मरहले की जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि इन 8 सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। 2014 का ये नक्शा है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा गेरवा कलर आपको नजर आ रहा है क्योंकि यूपी की दूसरे मरहले की 8 सीटों पर 2014 में बीजेपी ने बाजी मारी थी, क्लीन स्वीप किया था। इसी वजह से जितने कलर आपको नजर आ रहे हैं, आपको नगीना से लेकर नीचे अलीगढ़ और मथुरा की जो सीटें हैं, यहां तक आपको पूरा का पूरा कलर भगवा नजर आ रहा है। और यहां पर बीजेपी ने अपना झंडा लहराया था 2014 में, लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा है मुकाबला। इस बार जो सियासी हालात हैं बहुत बदले हुए हैं 2014 के मुकाबले में। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं 2014 की, बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। बीजेपी के साथ इस बार यानी 2019 में बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल, इन पार्टियों का इत्तेहाद है। लेकिन 2014 में सिर्फ बीजेपी ने इन 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी दूसरे मरहले में। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार सियासी जो सूरत हाल है वो बदली हुई है। खास तौर से अगर हम अलीगढ़ की इस बार बात करते हैं, 2019 में बात करते हैं, तो अलीगढ़ में 2014 में यहां पर मैं बात कर रहा हूं इस वक्त मथुरा की सीट बहुत अहम रही। 2014 में भी हेमा मालिनी ने यहां से बीजेपी की उम्मीदवार थी और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हेमा मालिनी ने दर्ज की थी। इसी तरह से इस बार अगर मथुरा की हम बात करते हैं तो हेमा मालिनी यहां से भी फिर बीजेपी की उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत टफ है क्योंकि इस बार महागठबंधन एक तरह से बीजेपी के सामने, और सहरुखी मुकाबला इस बार यूपी में माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस भी इस बार फाइट में है। तो यूपी की इन तमाम सीटों की हम बात करें, इन 8 सीटों पर आज पोल हो रहा है और यहां पर मुकाबला सहरुखी इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ एसपी, बीएसपी और आरएलडी तो मुकाबले में ही हैं, लेकिन उसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ये भी मैदान में और बराबर का एक तरह से और बहुत टाइट फाइट यहां पर मानी जा रही है। इस वजह से यूपी पर इस बार सबकी नजर है। इसके अलावा अगर हम दूसरी रियासतों की बात करते हैं, दूसरे मरहले में जो दूसरी अहम रियासतें हैं उनकी ख़ास तौर से हम बात करते हैं, और इसके अलावा बिहार पर अगर हम आते हैं तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी इत्तेहाद ने 30 सीटों पर बिहार में जीत दर्ज की थी 2014 में। कांग्रेस इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने 9 सीटें 2014 में जीती थी और अदर्स को यानी एनसीपी को 1 सीट गई थी। 30 सीटों की अगर हम बात करते हैं बीजेपी और इत्तेहाद की, तो ये मैजिक वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी और उसकी इत्तेहादियों ने 2014 में जीत दर्ज की थी बिहार में कुल 30 सीटों पर। इन 30 सीटों में बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, जबकि एलजेपी के खाते में, रामविलास पासवान की पार्टी के खाते में 6 सीटें गई थी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें गई थी। कुल मिलाकर एनडीए ने 30 सीटें जीती थी 2014 के इंतखाबात में। इसके अलावा 2014 में अगर हम कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टियों की तस्वीर देखना चाहें, क्या कुछ सूरत हाल थी, तो मैजिक वॉल के जरिए हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कांग्रेस इत्तेहाद ने 2014 में 9 सीटें जीती थी, जिसमें आरजेडी के खाते में 4 सीटें गई थी, आरएलएसपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी, और इस तरह कुल मिलाकर कांग्रेस इत्तेहाद के खाते में 9 सीटें 2014 में गई थी। लेकिन अब सवाल वही उठ रहा है कि क्या इस बार भी मुकाबला 2014 जैसा रहेगा? क्या एनडीए 2014 को 2019 में रिपीट कर पाएगा? यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इस मैजिक वॉल के जरिए लगातार हम आपको जो अहम इश्यूज हैं, जो अहम फैक्टर हैं इस बार चुनाव के, कौन कौन से वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम स्टूडियो चलते हैं हिना के पास। जी अबू हुरैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी तफसील से, काफ़ी वाज़ेह अंदाज में आपने हमारे तमाम नाजरीन तक ये बात पहुंचाई है कि आज की जो इंतखाबात की सूरत है वो क्या कुछ है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूज़ 18 की पूरी जो टीम है वो आप तक पल पल का अपडेट दे रही है, और हमारा ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके साथ भी हमारी जो बातचीत है वो यूं ही जारी रहने वाली है।